नमस्कार। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के जनक माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर ने क्या अल्पसंख्यक महिलाओं पर बलात्कार को न्यायसंगत ठहराया था? ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय आजकल के संदर्भ में रहता है। इसे समझने के लिए हमको इसके दो भाग करने होंगे। पहला, बलात्कार के बारे में उनकी क्या राय थी, और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में उनकी क्या राय थी, खास तौर से मुसलमानों के बारे में, जो आज के राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज ने जब कल्याण के गवर्नर को युद्ध में हराया, जो कि एक मुसलमान थे गवर्नर, तो शिवाजी महाराज ने उनकी पुत्रवधू को सम्मान के साथ गवर्नर के पास पहुंचाया। इस पर सावरकर की राय यह है कि शिवाजी का यह कदम तर्कसंगत नहीं है, सही नहीं है। वो अपनी पुस्तक 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के 8वें अध्याय में पृष्ठ नंबर 176 पर लिखते हैं, और संदर्भ ये है कि क्या यदि रावण सीता का बलात्कार करता तो ये अधर्म नहीं होता? इस पर वो कहते हैं, आप इसे अधर्म कहेंगे, ये तो परमोधर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य। शत्रु की महिला पर बलात्कार परमोधर्म है, ये सावरकर मानते हैं। यानी शिवाजी ने अगर ऊंचे नैतिक मूल्यों का सबूत दिया तो इनके हिसाब से वो गलत है। यदि रावण ने रामायण के अनुसार सीता जी को लगातार विवाह के प्रस्ताव रखने के बावजूद उनकी मर्जी के बिना कभी छुआ तक नहीं, ये जो नैतिक मूल्य है ये सही नहीं है, ऐसा सावरकर मानते हैं। वो मानते हैं कि शत्रु की महिला पर बलात्कार एक राजनीतिक हथियार है जो कारगर हो सकता है और वो इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसी सावरकर की धारणा है। ये बात दूसरी है कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वो पेश कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म बलात्कार को सबसे ज्यादा विभत्स और कायरतापूर्ण कृत्य मानता है। वो नारी को पूजनीय मानता है। उसके बावजूद ये विरोधाभास इन दोनों अवधारणाओं में नजर आता है। दूसरा पक्ष है अल्पसंख्यक या मुसलमान। इस पर उनके कुछ उदाहरण लीजिए। 1894-95 में जब सावरकर सिर्फ 12 साल के थे, बॉम्बे और पुणे में कुछ फसाद हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो सावरकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिदों में पत्थर मारते थे, उनके शीशे तोड़ते थे, और जब कोई मुसलमान हिंदुओं के हाथों मारा जाता था तो ये और इनके दोस्त लोग मिलकर जश्न मनाते थे। ये आप देख सकते हैं ज्योतिर्मय शर्मा की पुस्तक हिंदुत्व, एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, ये उनको उद्धृत करते हैं सावरकर को। सावरकर कहते हैं इस घटना का स्मरण करते हुए, हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए मस्जिद में तोड़फोड़ की और उस पर अपनी बहादुरी का झंडा फहरा दिया। अब सवाल यह है कि 1894-95 में सिर्फ 12 साल की उम्र में वो हिंदू और मुसलमान के बीच की दुश्मनी को कैसे देखते हैं? ये उनकी पुस्तक में नजर आता है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जो उन्होंने 1930-23 में लिखी। ये पूरी तरह से हिंदुत्व की अवधारणा पेश करती है जो टिकी हुई है सांप्रदायिक भेद के ऊपर, और जो स्पष्ट होता है 1937 में जब अंग्रेजों ने उन पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए थे, तो अहमदाबाद में हिंदू महासभा की 19वीं अधिवेशन में बोलते हुए वो कहते हैं कि ठोस तथ्य यह है कि तथाकथित सांप्रदायिक प्रश्न हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दुश्मनी के कारण हमें विरासत में मिले हैं। यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच की दुश्मनी को वो एक विरासत मानते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? सावरकर, जिन्होंने 1857 की लड़ाई पर बहुत कुछ लिखा है, और उसका एक मुख्य संदर्भ ये है कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर
ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1857 की। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ईसाइयों के रूप में देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद ईसाई बहुल देशों के ऊपर भी कब्जा करते थे, उनके लोगों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। लेकिन वो उसे साम्राज्यवाद के रूप में, साम्राज्य के रूप में देखने की बजाय ईसाइयों के रूप में देखते हैं। सवाल यह है कि ये जो धारणा है विरासत की, नफरत की, जो शुरू होती है 12 साल की उम्र से, उसका आधार क्या है? वो खुद ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके 4 दशक से भी कम समय के अंदर अंदर वो हिंदू और मुसलमानों की दुश्मनी को एक विरासत के रूप में देखते हैं। यह हमारे लिए आज के दिन समझना बेहद जरूरी है। ये एक शोध का विषय हो सकता है, ये एक रिसर्च का मुद्दा हो सकता है कि वो कौन सा कारण है, वो कौन से तरीके होते हैं जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी नफरत के जहर से ग्रस्त हो सकता है। क्योंकि आज वो स्थिति हमारे देश में चारों तरफ आती है। इसलिए ये उदाहरण सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाओं पर बलात्कार के मुद्दे का नहीं है। यह सिर्फ रावण के द्वारा सीता पर बलात्कार के परमो धर्म या अधर्म का नहीं है। यह शिवाजी द्वारा नैतिकता या अनैतिकता का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा है उस हिंदुत्व पर आधारित देश का निर्माण जो आज होता दिखाई दे रहा है, उसकी मूल में, उसकी आधारशिला में सोच क्या है? सोच वो नफरत की विरासत है जो शुरू होती है बचपन में। क्या यही विरासत हमारे बचपन में हमारे चारों तरफ से हमारी मर्जी के खिलाफ हमें पता लगने दिए ये नफरत का जहर क्या छोटी छोटी डोज में हमारे दिमाग में पहुंचता है? यदि आप ध्यान से देखें तो इसे समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक कभी ट्रेन में सफर करते हुए या बस में सफर करते हुए पास की सीट पर बैठा व्यक्ति आपको सांप्रदायिकता का एक छोटा सा डोज दे जाता है। कभी दुकान पर सामान खरीदते वक्त आपको एक डायलॉग में एक छोटा सा डोज उस जहर का दे देता है। आप पार्क में घूमने के लिए निकले हैं, योगा करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। आप मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं देश के हालात पर, तो कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके वो सांप्रदायिकता का जहर आपको देते हैं। सालों में आपको समझ में भी नहीं आता है कि कब आप विष कन्या में बदल गए। लेकिन आज के दिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसा है तो हमें इस जहर से लड़ना कैसे है। क्योंकि ये उस कोरोना की बीमारी की तरह है जिसका कब कौन शिकार होगा, वो किस घर में किसका शिकार करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके रुझान मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो कितना विभत्स हो सकता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस अवधारणा में एक महिला के साथ बलात्कार को न्याय संगत, परमो धर्म के रूप में तर्क संगत बनाया जा सकता है। नमस्कार।